हेलो फ्रेंड्स, आपका रॉयल सिक्खू यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आप सभी को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी। आज मैं आपके लिए नवरात्रों की कहानी लेकर आई हूँ। माँ के चमत्कार की कहानी लेकर आई हूँ। अलौकिक कहानी लेकर आई हूँ। एक छोटे से गांव में कुछ लोग रहते थे। सभी लोग सब्जियाँ या फल बेचकर अपना जीवन गुजारते थे। उस में से एक चंपाबाई थी। वो अकेली रहती थी। वो अपने जीवन जीने के लिए फल बेचा करती थी। एक दिन सभी लोग थके हुए थे और आपस में बातें कर रहे थे। तब चंपाबाई ने उन लोगों को देखते हुए पास गई और सभी से पूछा, क्या हुआ? आज सब्जी बेचने नहीं जाना क्या? तब एक ने कहा, हमारी बस्ती सरकार ने ठाकुर को बेच दिया है और हमें बस्ती खाली करने को कहा है। चंपाबाई ने सभी को कहा, हम सभी सरकार के पास जाते हैं और बात करते हैं। हम इस जमीन पे सालों से रह रहे हैं, ऐसे कैसे छोड़ दें? चलो सभी हम सरकार से बातें करते हैं। सभी सरकार के अधिकारी से बात करते हैं, लेकिन अधिकारी ने कहा, सरकार ने ये जमीन ठाकुर को बेच दिया है। आप लोग यहाँ से चले जाएं, नहीं तो हमें पुलिस को बुलाना होगा। सभी लोग अब चंपाबाई के साथ ठाकुर के घर गए, लेकिन ठाकुर ने भी मना कर दिया। मैंने ये ज़मीन बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनवाने के लिए खरीदा है। आप लोग यहाँ से चले जाएं और बस्ती खाली कर दो। अब सभी लोग धीरे धीरे करके बस्ती खाली करने लगे। कोई जंगल में रहने के लिए चला गया तो कोई फुटपाथ पे। अब चंपाबाई अपना जीवन गुजार रही थी। जब फल बेच के आ रही थी तब चंपाबाई को आवाज़ सुनाई दी, मेरी कोई मदद करो, मुझे खाना खिलाओ। चंपाबाई ने देखा तो एक बूढ़ी औरत थी। वो कई दिनों से खाना नहीं खाया था। उसका चेहरा मुरझाया हुआ था। तब चंपाबाई ने फल की टोकरी नीचे रख के कहा, आप ये फल खा लीजिए माँ जी। तो बूढ़ी औरत ने सारे फल खा लिए। चंपाबाई ने पानी की बोतल से पानी निकाला और बूढ़ी औरत को पानी दिया। बूढ़ी औरत ने चंपाबाई को माँ दुर्गा की मूर्ति दी और कहा, आप दिन रात इस माँ दुर्गा की सेवा करना। कल से नवरात्रि शुरू हो रहे हैं। अब चंपाबाई मूर्ति लेके अपने घर चली गई। घर जाके मूर्ति की स्थापना के लिए घर की साफ सफाई करने लगी और गांव वालों ने चंपाबाई की मदद की। अपने घर में अच्छी तरह से माँ दुर्गा की स्थापना करके सेवा करने लगी। देखते ही देखते 8 दिन निकल गए थे। अब वो ठाकुर बस्ती खाली करवाने के लिए आने वाला था और माँ दुर्गा का आखिरी दिन कल था। ठाकुर बस्ती में आके सभी लोगों को देख रहा था। कुछ लोगों ने बस्ती खाली कर दिया था तो कुछ लोगों ने अभी तक खाली ही नहीं किया था। तब चंपाबाई आई। ठाकुर ने कहा, मैंने तुम्हें कहा था कि मैं आऊँगा। आप सभी ने बस्ती खाली नहीं किया तो मैं सारी बस्ती तोड़वा दूँगा। चंपाबाई ने बस्ती बचाने के लिए बहुत कोशिशें की। 2 दिन रुक जाएं, नवरात्रि चल रहे हैं। लेकिन ठाकुर ने चंपाबाई की कोई बात नहीं मानी। चंपाबाई रोते हुए अपने घर में चली गई। ठाकुर से अब रहा नहीं गया। अपने मजदूरों से कहा, जीसीबी से घर तोड़ दो। लेकिन घर तोड़ने की बजाय जीसीबी टूट गई। अब ठाकुर को लगा, ये औरत चुड़ैल लगती है, मुझे घर में जाके देखना होगा। ठाकुर घर में जाके देखता है तो चंपाबाई माँ दुर्गा के सामने बैठ के आराधना कर रही थी। ठाकुर ने अपने पैरों से चंपाबाई को मारने की कोशिश किया। तब तुरंत ही माँ दुर्गा प्रकट हुई और ठाकुर को कहा, तुम मेरे भक्त को मारने की कोशिश कर रहे हो। ठाकुर माँ दुर्गा को देखते ही उनके पैरों में गिर जाता है। माँ दुर्गा ने ठाकुर को अच्छी तरह से समझाया। अब ठाकुर सभी बस्ती वालों को पक्के घर बना के देता है और चंपाबाई की मृत्यु के बाद उस जगह पे माँ दुर्गा की स्थापना कर देते हैं।
जय माता दी, जय माता दी। आपको हमारी अलौकिक कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताएं और ऐसे ही अलौकिक कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।